फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। हम कोपरगांव तालुका के मायगांव देवी यह गांव में रिपोर्टिंग करने के लिए आए। यहाँ पर जो हिंदू भाइयों का नवरात्रि उत्सव जो त्यौहार होता है, उसमें जो फूड पॉइजनिंग का जो मसला हुआ था, उसके बारे में ये मायगांव देवी के कम से कम 10-15 आदमी को फूड पॉइजनिंग हुआ था। तो वो न्यूज़ लगने के साथ ही न्यूज़ का इम्पैक्ट करके हमारे चासनड़ी गांव के जो पीएससी का जो पथक है वो मायगांव देवी में दाखिल हुआ है। जो पेशेंट थे उनकी जानकारी लेने के लिए और उनसे जानते आगे उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर किया है। हम लोग आज मायगांव देवी गांव में पहुंचे। हमारे वरिष्ठ अधिकारी तालुका स्तर के डॉक्टर घोलप सर और वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर मोरे सर, इनके आदेश के ऊपर हम लोग तुरंत मायगांव देवी में जाकर जो विषबाधित लोग थे उनको उपचार किया, उनका बीपी लिया, उनका सब उपचार पूछ करके सब देखभाल करके उनको उपचार दिया। और भी कुछ पेशेंट होंगे तो हम इस गांव में अभी दाखिल है, तो हम हर एक आदमी की केयर लेंगे। ये 100% सच्चा है। और इससे होने के बाद जो भी लोग इस पे से बाधित थे, जो बाधित होना नहीं करके, इसके लिए भी हम लोग ने उपाय योजना की। हमारा आरोग्य पथक है, हमारे साथ में आशा सेविका है, हमारे साथ में डॉक्टर इंगड़े है, मैं डॉक्टर शेख हूँ, आरोग्य सहायक हूँ, हमारे वाहन चालक है। हम लोग सभी यहाँ मायगांव देवी के अंदर रुके हुए हैं। अभी इसके बारे में जो बगर का जो आटा बोलते वो आटा जहाँ से आया था, हम तो मामूली दुकानदार, इनसे कोई ताल्लुकात आता नहीं, लेकिन उनसे ही खरीदी किया था। तो जो ऊपर से आया है वो जो आदमी है, व्यापारी है, उस पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई? अब इस बात में तो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन वरिष्ठ स्तर के ऊपर से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है और कार्रवाई होनी चाहिए भी, क्योंकि ये सब ग्रामीण भाग में लोग रहते हैं, काम धंधे वाले, इनको कुछ पता नहीं चलता। इस बस जाके और वो आटा लेके आते हैं और अपने बना के गुजारा करते हैं। तो इसके ऊपर से जो कार्रवाई होनी थी होने वाली है और होना चाहिए। आमचे मायगाव देवी येथे नवरात्र उत्सव देवीचं आरोग्य दैवत कुलदैवत असल्याने आमच्या गावामध्ये काही ग्रामस्थांना व महिलांना बगर हे उपवासाचं वस्तू आणल्यामुळं विषबाधा झाली होती आणि बरेच लोक हवालदिल झाले होते। त्याच्यानंतर आमचे शेजारी चासनळी येथे सेंटर आहे आणि तेथील वैद्यकीय पथक येऊन आमच्या ग्रामस्थांना त्यांनी चिकित्सा केली आणि सहकार्य केलं, त्याबद्दल मार्गदर्शन केलं व कोणतीही वस्तू खाताना ती आपण चेक करून किंवा शक्यतो घरचेच खावं असं त्यांनी गाईड केलं आणि स्वतःची दक्षता घ्या याबद्दल मायगाव देवी ग्रामस्थांच्या वतीनं सर्व वैद्यकीय पथकाचे व ग्रामस्थांचे व दक्षता घ्यावी याविषयी आभार मानण्यात येत आहे। तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून हा विषय पब्लिक समोर घेतला। विशेष म्हटलं म्हणजे कसं आहे की आता गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि इतर म्हणजे जे आपले धार्मिक उत्सवात उपवासाचे जे आपण उपवास करतो, या माध्यमातून बाजारामध्ये भेसळयुक्त खाद्य आलेलं आहे। त्यामध्ये भगर असेल किंवा आपले स्वीट असतील, पेढे, दुग्धजन्य पदार्थ, याची आपण शहानिशा करूनच म्हणजे आपण विकत घेतलं पाहिजे। किंवा मग शक्यतो घरी जे आपले उपवासाचे पदार्थ आहेत, फळं असतील किंवा काय घरी जे बनवता आले असतील तेच आपण खायचे। शक्यतो बाहेरचं खाणं टाळलं पाहिजे या दिवसामध्ये, कारण दुकानदार किंवा जे विक्रेते आहेत म्हणजे याचा गैरफायदा घेऊन पब्लिकला म्हणजे डोळ्यात धूळ फेकून त्यांचा ते नफा कमावण्याच्या मागे लागलेले राहतात ते दुकानदार। त्यासाठी आपण पण सावध होणं हे गरजेचं आहे आणि शक्यतोवर आपण याची जागरूकता करून आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून पूर्ण कोपरगाव तालुका असो किंवा आपला परिसर असो, की शक्यतोवर या लोकांना याची जाण करून आपल्या चॅनलने दिलेली आहे। आणि हे होऊ नये यासाठी आपले तालुका आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, पीएससीचे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सुनील मोरे, आमचा पूर्ण आरोग्य स्टाफ, परिसरातल्या मायगाव देवीचे सर्व नागरिक यांनी आम्हाला मोलाचं सहकार्य केलं, त्याबद्दल त्यांचा आभार मानतो।